दीपावली है 31 तारीख की। कब दीपावली मनाई जा रही है? 31 को भी मनाई जा रही है, 1 को भी, पर ज्यादा सहमति 31 में बनी है। तो ये दास अनिरुद्ध भी और वृंदावन के तमाम देव स्थानों पर रंग जी पर 31 तारीख की ही दीपावली है। तो आप भी अपने घर में 31 तारीख को कम से कम 15 दीपक जलाएं, घी के। एक दिया अपने कुल देवता के नाम का, एक भगवान के यहाँ, सब जगह दीपक आप 50 जलाओ, 51 जलाओ, 101 जलाओ, वो आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। दीपक जलाकर लाई बतासे और मिठाई से भगवान को पूजन करना। माँ लक्ष्मी का पूजन, जो धनतेरस में सामान खरीदा जाता है, वो दीपावली में उसकी पूजा होती है। सोना रखो, पैसे रखो, वहां लक्ष्मी जी का पूजन। गणेश जी के साथ साथ में भगवान श्रीमन नारायण भी होने चाहिए। तो भगवान गणेश लक्ष्मी कैसी खरीदें? माटी के जो गणेश लक्ष्मी मिलते हैं वो एक ही में दोनों चिपके होते हैं, ऐसी लक्ष्मी गणेश नहीं। लक्ष्मी जी अलग होनी चाहिए, गणेश जी दोनों हाथ में, एक हाथ में लक्ष्मी जी, एक हाथ में आपके लक्ष्मी गणेश, दोनों अलग अलग हो, एक साथ चिपका हुआ चित्र ना हो लक्ष्मी गणेश का। बात समझ में आई? लक्ष्मी जी अलग हो और गणेश जी अलग हो, इस तरह से लक्ष्मी गणेश होने चाहिए। तो आप इस तरह के लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करें और प्रेम पूर्वक आप लक्ष्मी गणेश जी का दर्शन करें। लक्ष्मी नारायण भगवान आपके घर में होंगे, जो पांव दबाते हुए लक्ष्मी और नारायण लेटे हुए हैं, वो चित्र सबके घर होना चाहिए, उसे भी रखना चाहिए। उनकी पूजा, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी जी की पूजा इसलिए होती है क्योंकि समुद्र मंथन से लक्ष्मी मैया इसी दिन प्रकट भई थी, दीपावली के दिन, और नारायण का वर्ण किया था। इस उपलक्ष्य में दीपावली मनाई जाती है। लेकिन आप लोगों ने निबंध में ये लिखा है कि राम जी आए थे 14 साल वनवास पूरा करके, तो दिया जलाए। यदि राम जी आए थे वनवास पूरा करके, तो पूजा राम जी की होनी चाहिए, लक्ष्मी जी की क्यों होती है? राम जी की पूजा नहीं होती, इसलिए क्योंकि लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी, इसलिए लक्ष्मी जी की पूजा होती है। गणेश जी की पूजा इसलिए होती है क्योंकि लक्ष्मी धन की माँ है और गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। जो बुद्धिमान होगा उसी के पास लक्ष्मी होगी। ये मैसेज समाज के लिए। पूजा लक्ष्मी नारायण की ही करनी है आपको। गणेश जी भी होंगे, गणेश जी अलग, लक्ष्मी नारायण एक साथ, ठीक है। जो नारायण के साथ पूजा होगी वो लक्ष्मी जी गरुड़ पर चढ़कर आएंगी, और जो अकेले लक्ष्मी की पूजा होगी वो कहां लक्ष्मी जी की पूजा करने चले? तो इस दीपावली में आप प्रेम पूर्वक लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करें, खूब आनंद से पूजन करें। लक्ष्मी माँ से प्रार्थना करना, हे लक्ष्मी माँ इस बार ऐसी कृपा करना, साल भर के लिए, हमेशा के लिए ऐसे आना कि हमारी लक्ष्मी सदा समाज के अच्छे काम में, दीन दुखियों के काम में हम सदा खर्च करते रहें। जब आप अपने लिए मांगते हो तो लक्ष्मी जी उल्लू पे आती हैं। जब सबके लिए आप सोचते हो, दीन दुखियों के लिए, तो लक्ष्मी जी गरुड़ पर चढ़कर आती हैं। गरुड़ पर आई हुई लक्ष्मी जी सदा रहती हैं, उल्लू पर आई लक्ष्मी जी उल्लू बना के चली जाती हैं। बात समझ में आई? पैसा किसके लिए होना चाहिए? कि हे प्रभु, लक्ष्मी जी पूछेंगी ना कि आपको पैसा क्यों चाहिए, क्या उत्तर दोगे? क्यों आपको पैसा क्यों चाहिए? शराब पीने को, गांजा पीने को, काय के लिए? नाचने वाली में लुटाने के लिए? आजकल लोग मुंह पे पैसा दबा लेते हैं, नाचने वाली से कहते हैं अब ले लो। हाँ, वो भी अपने मुंह से निकालती है। ऐसे तो लोग पैसा उड़ाते हैं। ऐसे में लक्ष्मी माँ तो नाराज हो जाएंगी, फिर यही लोग बाद में कटोरा लेके घूमते हैं। जो लक्ष्मी का दुरुपयोग करेगा, मंदिरों के पास कटोरा लेके बैठने वालों की भीड़ किनकी है? जो लक्ष्मी का कभी दुरुपयोग करते हैं, लक्ष्मी जी सदा रूठ जाती हैं। इसलिए कभी पैसा आए तो गलत काम में नहीं लगाना, सही काम। जितने अच्छे कर सकोगे लक्ष्मी उतनी प्रसन्न होंगी। और लक्ष्मी को क्या मानना है? माँ, आप हमारी माँ हो, और माँ मानोगे और माँ को सही जगह खर्च करोगे तो माँ बेटे के पास सदा रहेंगी।
बेटी के पास सदा रहेंगी। और कहीं तो मैंने शराब से, कहीं पैसे से शराब खरीद ली, गलत खरीद लिया, तो लक्ष्मी जी बोलेंगी तुम ठीक नहीं हो। समझ में आई? तो दीपावली, आप सबको दीपावली की पहले से बहुत बहुत शुभकामनाएं। किस तारीख की मनाओगे दीपावली? 31। कुछ लोग एक की मना रहे हैं, सबका अपना अपना मानना, सबका मानना बिल्कुल सही हो सकता है, पर ये दास 31 को मना रहा है। को कोई भक्त पुकारता है निस्वार्थ, सुनते जरूर हैं। हाँ, पता नहीं उनकी, कई लोग हमसे शिकायत करते हैं, गुरुजी भगवान तो हमारी सुनते ही नहीं, भगवान तो हमारी सुनते ही नहीं, भगवान तो हमारी सुनते ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, कोई भिखारी आपसे कहे कि हमें 100 रुपए दे दो, तो क्या आप भिखारी को 100 रुपए दे दोगे? हाँ या ना? नहीं दोगे। क्यों दे दें? हाँ हाँ 10 रुपए ले ले बस, 100 रुपए नहीं देंगे आप। क्यों नहीं दे रुपए? क्यों दे दिया उसको? क्योंकि उसको जानते थे, पहचानते थे, आपका एक अटैचमेंट था, उससे लगाव था, संपर्क था। जिससे संपर्क नहीं था तो 100 रुपए भी नहीं दिया, संपर्क था तो हजारों भी देते हैं। उसी प्रकार जो लोग ये कहते हैं कि भगवान तो हमारी सुनते नहीं, इसका अर्थ यह है कि आपने डायरेक्ट भगवान से मांगना स्टार्ट कर दिया, कोई संपर्क बनाया नहीं, कोई संबंध जुड़ा नहीं, कोई अटैचमेंट हुआ नहीं। तो जैसे भिखारी को आपने 100 रुपए नहीं दिए, भगवान भी कहेंगे भाई आपका कोई हमसे रिश्ता नहीं है, जान पहचान नहीं है, कैसे दे दें? आप भगवान से मांगते हैं डायरेक्ट, तो भगवान आपको भिखारी समझ लेते हैं। आप भगवान से कुछ मत मांगिए, पहले भगवान से जान पहचान बनाइए। कैसे जान पहचान बनेगी? कथाएं सुनिए, कीर्तन करिए, संतों की शरणागति ग्रहण करिए, गुरुजनों के चरणों में जाइए, बिहारी जी का बार बार दर्शन कीजिए, प्रीति जागेगी। कथाएं सुनिए, प्रीति जागेगी। थोड़ा जान पहचान बनाओ भगवान से। जब जान पहचान होगी, उसके बाद जब आप मांगेंगे, तो आप 1 रुपए मांगेंगे तो भगवान 10 रुपए देंगे। तो जो लोग ये प्रश्न करते हैं भगवान सुनते नहीं, भाई भगवान सुन रहे हैं, पर तुम अभी पात्र बने नहीं हो, योग्य नहीं बने। आपका छोटा सा बच्चा आपसे 1000 रुपए मांगे तो क्या आप दे दोगे? पर वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो आप पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम कर देते हैं। जब वो योग्य नहीं था तो आपने 100 रुपए भी नहीं दिया, और जब वो योग्य बन गया तो आपने पूरी प्रॉपर्टी उसको दे दी। बस भक्तों, जो योग्य नहीं है भगवान नहीं देते, जो योग्य हैं भगवान उन्हें छप्पर फाड़ कर दे देते हैं। तो भगवान के योग्य बनिए। और योग्यता कैसे आएगी? भक्ति करने से, कीर्तन करने से, भगवान से निरंतर प्रेम करिए। निरंतर तन को नहीं मन को सजाना है। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। भगवान ने साफ साफ स्पष्ट अक्षरों में कह दिया कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे छल नहीं पसंद, कपट नहीं पसंद, बस निर्मलता चाहिए मुझे, केवल निर्मलता। और आप सब कुछ करते हैं, बस निर्मल मन नहीं कर पाते, इसलिए भगवान नहीं मिल पाते। नहीं तो इस कलयुग में भगवान का मिलना दुर्लभ नहीं है। हाँ, इस दुनिया में भगवान का मिलना दुर्लभ नहीं है। और आप कहें तो बहुत जल्दी आप इस योग्य बन जाएंगे कि आपको भगवान की अनुभूति होने लगे। आप कथाओं को सुनना स्टार्ट कीजिए, मैं विश्वास दिलाता हूं कि ईश्वर की अनुभूति आपको होकर के रहेगी। कई बार हमने आपको कहा है ईश्वर है या नहीं है, यह निर्णय आपको लेना पड़ेगा। मैं कह दूं कि ईश्वर है
पर आपको कभी महसूस हुआ नहीं तो आप तो यही कहेंगे भगवान तो है नहीं, महाराज जी तो हमें बेवकूफ बना रहे हैं। हम कितनी भी अच्छी आपसे बातें कर दें, कितने भी शास्त्रों के प्रमाण आपको दे दें, पर आपको जब मानना नहीं है तो आप तो यही कहेंगे कि महाराज जी बेवकूफ बना रहे हैं। परंतु जब आपको अनुभव हो जाएगा, उसकी अनुभूति हो जाएगी, तब फिर आप मान जाएंगे कि हाँ ईश्वर है, तब तो अनुभव हुआ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आप निरंतर कथाएं सुन, आप कुछ ना कीजिए, केवल कथाएं, ये दास अनिरुद्ध कथा सुनाता है, बस आप प्रेम पूर्वक कथा सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए। आप यदि अपने घर में भी हैं और टीवी के माध्यम से भी कथा सुन रहे हैं, तो मुझे विश्वास है कि आप यदि कथा सुन रहे हैं तो कथा सुनते रहिए। घर में ही आपको एहसास हो जाएगा कि ईश्वर है, और कथा का ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। कथा सुनने के बाद ईश्वर का साक्षात्कार ना हुआ तो कथा का क्या अर्थ है? हाँ, इसलिए मैं विश्वास से कहता हूं ये बात। ईश्वर यही है, हम काबिल नहीं है, योग्य नहीं है। सुनते हैं, अपनी भक्ति बढ़ाइए बस। पूतना को देखकर नेत्र बंद कर लिया भगवान श्री कृष्ण ने, क्योंकि तन सुंदर था पूतना का, बट मन सुंदर नहीं था। अब आप विचार करो, क्या हम लोग भी तो ऐसे नहीं हैं जो तन को सजाते घूमते हैं, मन को सजाते ही नहीं? हाँ, गंगा जी आप गए, डुबकी लगाई, आप डुबकी लगा के घर आए, तो क्या आपके गंगा स्नान करने से आपके पाप धुल गए? यदि गंगा स्नान कर लेने से सारे पाप धुल जाते हैं, तो फिर सारे पाप करके गंगा नहा लिया जाए, सारे पाप धुल जाएंगे। भक्तों, गंगा स्नान करने से पाप तो धुलते हैं, ये सच्ची बात है, परंतु ये भी सच्ची बात है कि गंगा स्नान करने से पाप तब धुलते हैं जैसे हम गंगा जी जाएं, डुबकी लगाएं और कहें कि हे गंगा मैया, मैंने आज तक जो पाप किए हैं वो सारे पाप समाप्त हो जाएं, और फिर आज से मैं कभी पाप नहीं करूंगा, वो गलतियां कभी नहीं करूंगा जो की हैं। फिर तो गंगा जी सारे पाप समाप्त कर देंगी। आप गंगा से बाहर निकलिए, उसके बाद आप बिल्कुल निर्मल हो जाइए, आप में पूरा बदलाव आ जाए, आपके स्वभाव में बदलाव आ जाए, व्यवहार में बदलाव आ जाए, तब तो गंगा स्नान का अर्थ है। पर गंगा नहाने के पहले आप जैसे थे, नहाने के बाद भी वैसे ही रहे, तो गंगा नहाने का फायदा क्या? लोग गंगा नहाते हैं, पाप धुलते हैं, 100% सही बात है, पर धुलने के बाद कोई व्यवस्था नहीं है। पूतना के प्राण निकल गए, कंस के बगीचे में धड़ाम से पूतना गिर पड़ी। पूतना को जब भगवान ने मारा तो सारे ब्रजवासी दौड़ पड़े, हमारे छोरा को लेकर राक्षसी भाग गई। भगवान ने तुरंत लाला को लेकर के गाय की पूंछ से वो नजर उतारा और लाला भगवान का धन्यवाद दिया। अच्छा, श्री नंद बाबा जी कंस के यहाँ कर चुकाने गए थे, उसी समय वो लौट रहे थे तो वसुदेव जी ने कहा कि तुम्हारे ब्रजमंडल में संकट ज्यादा है, भाग कर जाओ। तो नंद बाबा दौड़े दौड़े आए, पता चला कि एक राक्षसी भाग रही थी, सो आपके पाप से ही मर गई, खुद के पाप से मर गई। अच्छा, ब्रजवासी समझ रहे थे कि पूतना यूं ही मर गई, वो ये नहीं जान रहे थे कि कन्हैया ने मार डाला। अब नंद बाबा ने पूतना के शरीर को काट काट कर चिता पे रख के आग लगाई। आश्चर्य तो तब हुआ जब पूतना के शरीर से दुर्गंध की जगह सुगंध निकल पड़ी। पूतना का शरीर जला तो जैसे अगरबत्ती जलती है तो सुगंध निकलती है, धूप बत्ती जलती है, कपूर जलता है तो सुगंध निकलती है, उसी प्रकार पूतना जब मरी तो उसके शरीर से एक दिव्य सुगंध निकल पड़ी। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु सुगंध क्यों निकली? आश्चर्य तो तब हुआ जब पूतना के शरीर से दुर्गंध की जगह सुगंध निकल पड़ी। पूतना का शरीर जला तो जैसे अगरबत्ती जलती है तो सुगंध निकलती है,
धूप बत्ती जलती है, कपूर जलता है तो सुगंध निकलती है, उसी प्रकार पूतना जब मरी तो उसके शरीर से एक दिव्य सुगंध निकल पड़ी। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु सुगंध क्यों निकली? ये तो पापनी थी ना, इसके शरीर से तो दुर्गंध निकलनी चाहिए थी। तब कहा कि ये पापनी तो थी, पर सुगंध इसलिए निकली क्योंकि भगवान का इसने स्पर्श कर लिया। लोहा तो लोहा ही है, पर पारस मणि का स्पर्श कर ले लोहा तो लोहा भी सोना हो जाता है, क्योंकि पारस मणि का स्पर्श कर लिया। उसी प्रकार पापी से पापी व्यक्ति भी यदि भगवान को स्पर्श कर ले, भगवान का दर्शन, जैसे माँ अपने बच्चे की लाख गलती माफ कर देती है, उसी प्रकार भगवान अपने भक्त की लाखों गलतियां माफ कर देते हैं और भक्त को हृदय से लगा लेते हैं, क्योंकि भगवान भगवान है, करुणा निधान है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहते अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती। गरीबों के दिल में जगह तुम ना पाते, गरीबों के दिल में जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। दयालु, अरे भगवान दयालु ना होते तो कौन उनकी उपासना करता? भगवान ने अजामिल जैसे पापी को तार दिया, भगवान ने गणिका जैसी वैश्या को तार दिया, तब से तो हम सबका विश्वास बढ़ा कि गणिका को तारा तो क्या गुण देख कर तारा। कन्हैया तुमने तारा तो गुण यदि देखते भगवान तो गणिका में कौन सा गुण था, गुण ही यदि देखते भगवान तो अजामिल में कौन सा गुण था। भगवान गुण देख कर नहीं, भगवान तो भक्त का प्रेम देख करके तार देते हैं। कोई गुण ना हो आप में, कोई योग्यता ना हो आप में, चलेगा, केवल आप में प्रेम होना चाहिए, केवल प्रेम होना चाहिए। अहो बकेयम स्तनकाल कूटम जिघांसयापा यदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजे। भगवान पूतना को वो गति देते हैं जो गति माँ कौशल्या माँ यशोदा को मिलनी चाहिए, वो गति भगवान ने देकर उनका उद्धार किया। इससे स्पष्ट हो गया कि भगवान जितना दयालु, इसलिए जमाने में भटक रहे हो, बिहारी जी की शरण में आओ, कल्याण हो जाएगा। अब भगवान ने एक दिन करवट बदली तो माँ यशोदा ने उत्सव रखा। छकड़े के नीचे कन्हैया को लिटाकर ब्राह्मणों को भोजन कराया, बगीचे पर छाया पर खूब भोजन कराया। तभी भगवान जागे तो देखे छकड़े के ऊपर सकटासुर बैठा है। भगवान बोले मैया, अर्थात रोकर पुकारा। कन्हैया रोने लगे, मैया सुनने को तैयार नहीं। कन्हैया बोले लो, उत्सव मेरा है और मेरी ही कोई नहीं सुन रहा है। ओ भगवान ने एक ठोकर लगाई, छकड़ा ऊपर गया, धम्म से नीचे गिर गया, सकटासुर का उद्धार हो गया। मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, लाला का है गो। ब्रजवासियन ने कहे मैया कछु ना है गो, तेरे लाला ने एक लात जमाई तो गाड़ी ऊपर चली गई। मैया बोली राम राम, मेरे छोरा में इतनी ताकत कहां से आवेगी, कितनी बड़ी गाड़ी ऊपर चली जाएगी। अच्छा, मैया भगवान को भगवान नहीं पुत्र के रूप में देखती थी, सामान्य भाव था। हाँ, सामान्य भाव था माँ का। हाँ, एक दिन भगवान को मारने सकटासुर आ गया।
भगवान ने शकटासुर को मारा, तृणावर्त आया, तृणावर्त मारा, तृणावर्त बवंडर के रूप में आया। एक दिन मां यशोदा भगवान को स्तनपान दूध पिला रही थी। दूध पिलाते पिलाते क्या हुआ कि भगवान को जमहाई आ गई। मां यशोदा देखती है कन्हैया को दूध पीते पीते जमहाई आई, मुंह खुला। जैसी मुंह खुला तो भगवान श्री कृष्ण के मुख में मां यशोदा ने पूरा ब्रह्मांड देखा। मां यशोदा को 2 बार भगवान ने अपने मुंह में ब्रह्मांड दिखाया। एक तो ब्रह्मांड घाट में दिखाया मिट्टी खाने के टाइम, और एक मां की गोद में ब्रह्मांड दिखाया है। ये दिखाया है तृणावर्त के उद्धार के पहले। भगवान श्री कृष्ण मां यशोदा को जमहाई आई, मुंह खुला तो मां यशोदा ने देखा कि भगवान के कन्हैया के मुंह में पूरा संसार है। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल भूर भुव स्वः, ब्रह्मलोक स्वर्गलोक महरलोक सब दिखाई पड़ा। मैया घबराई, मेरू ही छोरा है कि काहू को, हाँ भगवान तो ना है। अब मैया समझ गई भगवान है। अब जैसी वो कुछ समझती भगवान ने ऐसी माया चलाई कि मैया सब भूल गई, कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा, भगवान ये सारी लीला क्यों कर रहे हैं? भगवान ये सारी लीला केवल इसलिए कर रहे हैं ताकि भगवान हमें और आपको ये बता सकें कि दुनिया वालों देख लो, मैं साधारण बनकर आया जरूर हूं, साधारण सी लीला